धमकी आमेज खतूत का सिलसिला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया। चीफ जस्टिस कासिफ आईसीसी समेत सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस को भी धमकी आमेज खतूत मौसूल। जस्टिस सतर मिनल्ला, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस अमीनुद्दीन को भी खत भेजे गए। सीटीडी टीम के रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात, सूरत हाल का जायजा लिया। धमकी आमेज खतूत का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट RNI ब्रांच इंचार्ज के मुद्दत में थाना CTD में इस्लामाबाद में दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी समेत दीगर दफात शामिल। 3 खतूत गुलशाद नामी खातून, एक खत सज्जाद हुसैन की जानिब से भेजा गया। खतूत के जरिए खौफ व हिरास फैलाने की कोशिश की गई। मुकदमे का मतन। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और 4 जजेस को भी धमकी आमेज खतूत मौसूल। खतूत जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस आबिद अजीज शेख और जस्टिस आलिया नीलम को भी भेजे गए। 5 खतूत में सफूफ और तहरीर मौजूद। DSP ने खत खोला तो पाउडर नीचे गिर गया। मौसिस जज ने DSP के रवैये पर तशवीश का इजहार किया। CTD अफसर ने DSP को डांट पिला दी। मशकूक खतूत का मुकदमा थाना CTD लाहौर में नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी और दीगर संगीन दफात शामिल। धमकी आमेज खतूत के पार्सल बनाकर फॉरेंसिक लैब भिजवा दिए गए। इंटेलिजेंस और फॉरेंसिक शवाहिद की रोशनी में जल्द मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस पाकिस्तान के नाम खत। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनातियों में खैबर पख्तूनख्वा को नज़रअंदाज करने का शिकवा। सुप्रीम कोर्ट में 4 आसामियां खाली थीं। बलोचिस्तान के चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफगान को सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात किया गया। जस्टिस नईम अख्तर की तैनाती पर खुश हूँ। मैं सीनियरिटी में दूसरे नंबर पर हूँ। सुप्रीम जुडिशल कमीशन और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मेंबर भी हूँ। उसूली तौर पर मेरा नाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस की फहरिस्त में शामिल होना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए मेरा नाम ज़ेरे गौर ना लाने पर मुझे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती में अकरबा परवरी और इम्तियाजी सलूक हो रहा है। चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान के खत का मतन। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट 14 अप्रैल को ओहदे से रिटायर हो रहे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। सदर मुमलिकत और मुसल्लह अफवाज के कमांडर का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। आर्मी चीफ की दहशतगर्दी के खिलाफ जारी फौजी ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग। रिवायती खतरात के खिलाफ ऑपरेशनल तैयारियों पर भी रोशनी डाली। सदर जरदारी ने मुसल्लह अफवाज के मिसाली किरदार को सराहा। रियासत की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ में फ़ौज की खिदमात कलीदी हैसियत की हामिल रही हैं। आसिफ अली जरदारी की गुफ्तगू। अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी पार्टनरशिप जारी रखने का इंदिया दे दिया। तर्जुमान अमेरिकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी पार्टनरशिप तरजीह रही है और इसे जारी रखा जाएगा। दुनिया में हर जगह आइन की हुक्मरानी की हिमायत करते हैं, चाहते हैं पाकिस्तान में भी हर एक के साथ कानून के मुताबिक सलूक हो। तमाम इमदादी प्रोग्राम्स की निगरानी जारी रखेंगे। भारत से सिख रहनुमा के कत्ल की मुकम्मल तहकीकात और इसका नतीजा भी चाहते हैं। तर्जुमान अमेरिकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर की वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का चीनी काउंसिल खाने का दौरा। काउंसिल जनरल राव शीरीन से मुलाकात में बशाम वाक़े में हलाकतों पर इजहार अफसोस। मुलाकात में बाहमी ताउन और इश्तराक का सिलसिला जारी रखने का आज़म। बुज़दिलाना कार्रवाइयों से पाक चीन दोस्ती मुतासिर नहीं हो सकती। चीनी शहरियों पर हमला तरक्की और खुशहाली को सबूताज करने की मज़मूम साजिश है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की गुफ्तगू। नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM से सियासी इत्तेहाद नहीं हो सकता। तीनों जमातों के पास हमारी सीटें हैं। कराची की 22 सीटों में से 3 ये जीते हैं, बाकी सीटें हमारी हैं। PTI की 15 नशिस्तें MQM, 4 पीपल्स पार्टी के पास गई हैं। किसी के साथ 0, किसी के साथ 1 मिलाकर सारे जितवाए गए। कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। अदलिया पर हमें एतमाद है। अदालत जब बानी PTI के मुकदमात को देखेगी तो सारे खत्म हो जाएंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान की मीडिया टॉक।
निजकारी से कबल PIA के तमाम खसारे वाजिबात और कर्जे खत्म, बैलेंस शीट क्लियर। कौमी एयरलाइंस के तमाम खसारे वाजिबात और कर्जे होल्डिंग कंपनी को मुंतकिल। होल्डिंग कंपनी PIA के वाजिबात और कर्ज अदा करने की जिम्मेदारी होगी। PIA के पास हर हफ्ते 20 मुल्कों की 170 फ्लाइट्स के रूट्स मौजूद हैं। निजकारी कमीशन। पंजाब में गंदम की इमदादी कीमत 3900 रुपये फी मन मुकर्रर करने की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। गंदम खरीदारी पॉलिसी 2024-25 की मंजूरी भी दे दी गई। छोटे काश्तकार के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना हमारा अज़्म है। किसानों को 1.5 लाख तक बिला सूद कर्जे भी देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की गुफ्तगू। सोशल मीडिया ऐप एक्स की बंदिश। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला को ज़ाती हैसियत में 17 अप्रैल को तलब कर लिया। सेक्रेटरी दाखिला से मुतमईन ना हुए तो वज़ीर आज़म को बुला लेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स, एक मौका दे दें, आला हुक्काम को ना बुलाएं। जॉइंट सेक्रेटरी दाखिला की सदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईद उल फितर पर 4 छुट्टियों की मंजूरी दे दी। ईद उल फितर पर 10 से 13 अप्रैल तक तातीलात की मंजूरी दी गई। ईद उल फितर पर बुध से हफ्ते के रोज तक छुट्टियां होंगी। पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन और पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 45वीं बरसी आज मनाई जा रही है। जुल्फ़िकार भुट्टो का अदालती कत्ल पाकिस्तान की आज़ादी और खुद मुख्तारी के खिलाफ गिरावनी साजिश थी। सदर आसिफ अली जरदारी का बयान। बिलावल भुट्टो बरसी की तकरीब में शिरकत के लिए आज नोडेरो हाउस पहुंचेंगे। ईरान की जानिब से हमले का खदशा। इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम हाई अलर्ट कर दिया गया। हंगामी तौर पर रिजर्व फौज तलब कर ली गई। ईरान इसराइल पर बराह रास्त मिसाइल दाग सकता है। शहरियों को हमले की सूरत हाल में एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। अमरीका ने ईरान को इसराइल पर हमला न करने का पैगाम भी भिजवा दिया। गजा में इसराइली अफवाज की वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी। खान यूनिस में रिहायशी इमारतों पर बमबारी, 10 फ़लस्तीनी शहीद। दीरुल बल्लाह, तल हवा, जैतून और जबालिया के अतराफ में भी हमले। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 59 फ़लस्तीनी शहीद, 83 जख्मी हो गए। शहदा की मजमूई तादाद 32,975 हो गई। 75,577 अफराद जख्मी हो चुके। इसराइल का गजा हमलों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करने का इंकशाफ। जंगजुओं को निशाना बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से 37,000 अहदाफ मुकर्रर किए। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यरगमालियों की तलाश के लिए भी किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को शनाख्त किए गए अहदाफ की दुरुस्ती की शरह 90% है। इसराइली मैगजीन का दावा। शिमाली कोरिया का सॉलिड फ्यूल के साथ हाइपरसोनिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। तजुर्बे की निगरानी किम जोंग उन ने खुद की। किम जोंग उन ने कहा, तमाम टेक्निकल और दीगर मिसाइल्स को सॉलिड फ्यूल में तब्दील कर दिया है। शिमाली कोरिया तेज तरीन मिसाइल लॉन्चिंग के लिए ठोस ईंधन के इस्तेमाल की दौड़ में शामिल। शिमाली कोरिया अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की पाबंदियों के बावजूद मिसाइल तजुर्बा किया। ठोस ईंधन वाले मिसाइल माया ईंधन के मुकाबले में तेजी से लॉन्च हो सकते हैं।